कि तज़किया होता कैसे है। फिर यहाँ पर अल्लाह ने तज़किया के रुकन बयान किया। करा इस्मा रब्बी, जिसने अपने रब के नाम का जिक्र किया। क्या जिक्र देते हैं औलिया कराम? अल्लाह का नाम क्या है? अपने रब का क्या नाम है? अल्लाह। अल्लाह पहला। फसल्ला, सल्ला का माना क्या है? दरूद। नमाज भी हो सकता है, दरूद भी हो सकता है, और दोनों चीजें जरूरी हैं। एक शरीयत है और एक सफर है। फसल्ला, और जिसने दरूद पढ़ा। तो दो चीजें ऐसी हैं जो शेख कामिल जरूर आपके औराद में शामिल फरमाते हैं। यह कुरान से साबित है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं ना जी पता नहीं चल रहा शेख कामिल हैं होरे कामिल नहीं है, असी ते लगे हुए हैं, काफी टाइम हो गया है। मैं पूछता हूँ अच्छा कौन से औराद हैं? जी कोई औराद तो कोई भी नहीं, बस ठीक है। अगर आपकी तरबियत नहीं है, आप एक पीएचडी स्कॉलर है, पीएचडी किया उसने, और आप उससे मैथ पढ़ने जाते हैं और वो कमरे में आता और बैठा रहता है, आपको उसका क्या फायदा? क्या आप मैथ सीख जाएंगे? बेशक कहते हैं जी जिस बंदे जो मेरा उस्ताद है वो तो पीएचडी स्कॉलर है, उसने मैथ में पीएचडी किया है, जितना मर्जी देर उसके कमरे में जाकर बैठे रहे उसकी क्लास में, अगर वो पढ़ाएगा नहीं तो उसकी सोबत का फायदा नहीं है, आपको मैथ्स नहीं आने वाली। कामिल शेख तो आपकी तरबियत का जिम्मा उठाते हैं, आपकी रूह को अल्लाह के सामने सेल करने का जिम्मा उठाते हैं, वो आपकी तैयारी का अमल शुरू करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि वो आपको इसमें अल्लाह देंगे। इसलिए उन शयूख के पास जाएं जो तरबियत के लिए आपको अज़कार देंगे, सफर के औराद देंगे। और सफर के औराद कौन से हैं? दो कुरान में वाज़ेह हैं, एक इसमें अल्लाह और दुरूद शरीफ। ये जरूर उनकी औराद के अंदर शामिल होगा।